हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मायरा गीतांजलि को सामने देखकर डर जाती है, लेकिन गीतांजलि से गले लगाती है और कहती है कि जब पहले आपको डर लगता था तो आप मेरे पास आती थी, लेकिन आज आप मुझसे ही डर रही हो। गीतांजलि उससे कंपटीशन वाले दिन के बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। मायरा कहती है कि क्या आप ठीक हो, क्या आपको चोट लगी है। गीतांजलि दुखी होकर कहती है कि आपको खोकर मुझे बहुत गहरी चोट लगी है, जो कभी ठीक नहीं हो सकती। मायरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ बारिश में कियारा घबराई हुई खड़ी होती है। तभी सहर्ष कार में वहां आता है और कियारा को मदद की पेशकश करता है। कियारा कहती है कि मुझे बुरा लग रहा है और गिल्ट फील हो रहा है। सहर्ष कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम जो चाहो वह कर सकती हो। वह कियारा को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। कियारा गाड़ी में बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ गीतांजलि मायरा से कहती है कि आज के बाद किसी को भी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आप मेरे साथ बिताए हर पल को याद रखना, क्योंकि अब हम कभी साथ में समय नहीं बिता पाएंगे। मायरा कहती है कि आप मुझसे मिलने आना और मैं भी आपसे मिलने आऊंगी। गीतांजलि कहती है कि अब नहीं आ पाओगी। मायरा घबरा जाती है और पूछती है कि क्या आप कहीं जा रही हो। गीतांजलि कहती है कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ। मायरा पूछती है कि कहाँ जा रही हो, तो गीतांजलि कोई जवाब नहीं देती। वह कहती है कि आप हमेशा खुश रहना और मुझे याद रखना। अबीर गीतांजलि को देख लेता है, तभी उसे अरमान का कॉल आता है। गीतांजलि अबीर को देख लेती है। अरमान अबीर से गीतांजलि के बारे में पूछता है तो अबीर बताता है कि गीतांजलि यहाँ है और कुछ अजीब अजीब बातें कर रही है। अरमान कहता है कि गीतांजलि से मेरी बात कराओ। अबीर देखता है, तब तक गीतांजलि वहां से चली जाती है। मायरा अरमान से बात करती है और अरमान को वह सब बताती है जो गीतांजलि ने उससे कहा था। अरमान परेशान हो जाता है। अरमान फैसला करता है कि उसे खुद गीतांजलि को ढूंढना होगा। वह जल्दी से गाड़ी भगाता है। दूसरी तरफ काजल को पता चलता है कि दादू की तबीयत अब ठीक है। सभी को राहत मिलती है। तभी विद्या आती है और पूछती है कि अरमान और अभीरा कहाँ हैं? आज मैं उन दोनों की शादी करा दूंगी। कावेरी को परेशान देखकर विद्या पूछती है कि क्या हुआ, आप परेशान क्यों दिख रही हो। कावेरी बताती है कि गीतांजलि गायब हो गई है और अरमान उसे ढूंढने गया है। विद्या घबरा जाती है। मनीषा उसे संभालती है। विद्या कहती है कि मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। दूसरी तरफ गीतांजलि जिंदगी से हताश होती है और वह ट्रक के सामने कूदने का फैसला करती है। उसे अतीत की बातें याद आती हैं कि किस तरह मायरा उससे दूर हो गई और दादू ने उस पर गुस्सा किया। वह ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी अरमान सही समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। अरमान गीतांजलि पर गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसा करने से पहले अपने परिवार के बारे में तो सोच लेती। गीतांजलि कहती है कि जब अपनों ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। अरमान स्वीकार करता है कि उसने गीतांजलि के साथ नाइंसाफी की है। गीतांजलि गुस्से में कहती है कि नाइंसाफी बहुत छोटा शब्द है, आपने मुझसे मेरे जीने की वजह छीनी है। अरमान चौंक जाता है। दूसरी तरफ अंशुमन अबीरा से पूछता है कि हम मंदिर क्यों आए हैं। अबीरा कहती है कि मैं भगवान से कई साल नाराज रही हूँ, लेकिन फिर मेरी इनसे वापस दोस्ती हो गई और मुश्किल समय में दोस्त की मदद करते हैं। अबीरा भगवान से प्रार्थना करती है कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी और अरमान की वजह से गीतांजलि हर्ट ना हो। अंशुमन कहता है कि गीतांजलि को दुख जरूर होगा, लेकिन आप उनके लिए ये प्रार्थना कर सकती हो कि उन्हें दर्द सहने की हिम्मत मिले। अंशुमन अबीरा को कलावा बांधकर मन्नत मांगने के लिए कहता है। दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं अकेली खुश थी, लेकिन आप मेरी जिंदगी में मायरा को लेकर आए। मायरा मेरे दिल में बस गई और जब मुझे उस पर हक देने की बारी आई तो आपने उसे अबीरा को दे दिया।
अरमान माफी मांगता है, लेकिन गीतांजलि कहती है कि आपकी सॉरी से मेरा अकेलापन खत्म नहीं होगा। गीतांजलि कहती है कि अब मुझे चैन से मरने दीजिए। अरमान उसे रोकता है और समझाने की कोशिश करता है कि सब्र करोगी तो जिंदगी में जीने की वजह मिल जाएगी। गीतांजलि कहती है कि मुझे वापस मायरा चाहिए, क्योंकि मैं अकेली नहीं जीऊंगी। अरमान साफ कहता है कि मायरा अभीरा की बेटी है और वह तुम्हारी नहीं हो सकती। गीतांजलि पूछती है कि क्या आप मेरे बनोगे? मायरा को दूर करने के बाद अब आप भी मुझसे शादी नहीं करोगे? अरमान हैरान रह जाता है। गीतांजलि कहती है कि या तो मुझे मायरा वापस दीजिए या फिर मुझे मर जाने दीजिए। अरमान कहता है कि खुद को संभालो। गीतांजलि कहती है कि अगर मैंने खुद को संभाल लिया तो मैं मायरा को अभीरा से अलग कर दूंगी। ये सुनकर अरमान घबरा जाता है। गीतांजलि कांच का टुकड़ा लेकर हाथ पर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसे रोक लेता है। गीतांजलि कहती है कि मैं आज नहीं तो कल इस जिंदगी से छुटकारा पा लूंगी। आप मेरे साथ हर वक्त नहीं रहोगे। अरमान परेशान होता है। तभी उसे मंदिर दिखाई देता है। अरमान कहता है कि मैं मायरा को अभीरा से नहीं छीन सकता और ना ही मैं तुम्हें मरने दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। गीतांजलि कहती है कि आप हमेशा की तरह अभीरा को ही चुनेंगे, मुझे अकेले नहीं रहना है। अरमान कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। अरमान गीतांजलि से वहां से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ अंशुमन तान्या के लिए धागा बांधता है। वह अभीरा से कहता है कि पहले आप अपने और अरमान के लिए धागा बांधिए, बाद में गीतांजलि के लिए बांधिए। अभीरा धागा ले लेती है। दूसरी तरफ अरमान पंडित जी से कहता है कि हमें शादी करनी है। पंडित जी उन्हें कपड़े बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन अरमान साफ कहता है कि हमें इसी वक्त शादी करनी है। इधर उसी मंदिर में अभीरा धागा बांध रही होती है। तभी उससे धागा टूट जाता है। अभीरा घबरा जाती है। अंशुमन नया धागा लाने चला जाता है। दूसरी तरफ अरमान और गीतांजलि शादी कर रहे होते हैं। इसी बीच अंशुमन धागा लेने आया होता, लेकिन वह अरमान और गीतांजलि को नहीं देख पाता। गीतांजलि अंशुमन को देख लेती है और घबरा जाती है। वह सोचती है कि कोई दखल देने से पहले हमारी शादी हो जानी चाहिए। तभी अरमान को विद्या का कॉल आता है, लेकिन अरमान उसका कॉल नहीं उठाता। दूसरी तरफ अभीरा गीतांजलि की खुशी के लिए धागा बांध रही होती है और प्रार्थना करती है कि गीतांजलि ने जो कुछ खोया है उसे रिप्लेस कर दीजिए। अंशुमन धागा लेकर लौटता है और अभीरा से कहता है कि मेरे फोन से अरमान को कॉल कर लीजिए। अभीरा सहमत होती है। दूसरी तरफ अरमान और गीतांजलि फेरे लेने लगते हैं। तभी अरमान को अंशुमन का कॉल आता है। अरमान कॉल उठाने लगता है, लेकिन पंडित जी से मना कर देते हैं। अभीरा से वापस कॉल करती है, लेकिन अरमान कॉल नहीं उठाता। अभीरा को चिंता होने लगती है। अंशुमन कहता है कि आप पूजा खत्म कीजिए, फिर हम अरमान के पास चलते हैं। अभीरा धागा बांधते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम होना मंजूर है, लेकिन मेरी जिंदगी में अरमान का होना मंजूर नहीं है। मुझे मेरी जिंदगी में अरमान वापस लौटा दीजिए। तभी अभीरा के हाथ से धागा उड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ पंडित जी अरमान को सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म पूरी करने के लिए कहते हैं। अरमान परेशान होता है। इधर अभीरा धागा ढूंढते हुए आती है और तभी वह अरमान को गीतांजलि की मांग में सिंदूर भरते हुए देखती है। अभीरा पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है और उसका दिल टूट जाता है। अरमान गीतांजलि को मंगलसूत्र पहनाता है। अभीरा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अब आप दोनों पति पत्नी बन गए हो। गीतांजलि खुश होती है, लेकिन अभीरा दुखी होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अंशुमन की मौत हो जाती है। इसके बाद पोदार हाउस में पुलिस आती है और इंस्पेक्टर कहता है कि हम अभीरा को अंशुमन के मर्डर केस में गिरफ्तार करने आए हैं। अभीरा चौंक जाती है। पुलिस अभीरा को अरेस्ट करके ले जाती है। अरमान स्तब्ध रह जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।